Hello friends, this is अनुष्का राजपूत here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लर्निंग. ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने शुरू किया. डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है हमारा गर्ड है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. चलो देखते हैं क्या होती है. तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें क्या हो रहा है, जो स्टमक के कंटेंट है, हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या वापिस से इसोफेगस में जा रहे हैं. ठीक है, ये क्या मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हमारा इसोफेगस है. ठीक है, ये स्टमक है, यहाँ पे हमारा कार्डियक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे हमारा पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है आगे, है ना. तो जो हमारे स्टमक के कंटेंट है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में दोबारा से मूव कर रहे हैं, कि खाना आगे मूव करने के बजाय दोबारा से कहाँ वापिस आ रहा है, इसोफेगस में आ रहा है. इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, गर्ड. ठीक है, जो खाना है मिक्स हुआ होगा HCl से, ठीक है, उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, वो खाना के दोबारा से इसोफेगस में जाएगा. इसोफेगस की जो लाइनिंग है उसके लिए क्या सूटेबल नहीं है. ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो देखते हैं इसके रीजन क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है. फर्स्ट लिखा है इनकम्प्लीट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है, इन क्लोजर. ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है, वो क्या इनकम्प्लीट है, कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो क्या पूरी तरह क्या क्लोज नहीं हुआ. ठीक है, जैसे खाना एंटर किया तो ये क्या है, कंप्लीट क्लोज नहीं हुआ, इसका इनकम्प्लीट क्या है, क्लोजर है. तो इसकी वजह से जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो क्या मूव करेंगे इसोफेगस में. नेक्स्ट है हमारे पास लिखा है मैंने हाइटल हर्निया. ठीक है, हर्निया क्या है, जिसमें जो स्टमक की वॉल है वो क्या प्रोट्रूड आउट हो जाती है हमारी कहाँ, इसोफेगस में. ठीक है, इसमें जैसे जो हमारा डायफ्राम है उसमें कुछ एक हाइटस प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो हमारी एओर्टा है या वेगस नर्व है या फिर जो भी नर्व है वो क्या है वहां से क्या है एंटर करती है, आउट होती है ना. तो यहाँ पे जो स्टमक की वॉल है उसी हाइटस के थ्रू क्या है वो इसोफेगस में चली जाएगी और वहां पे क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. तो जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में क्या है प्रोट्रूड आउट हो जाता है, उस कंडीशन को हम हर्निया बोलते हैं. तो यहाँ पे जो स्टमक है वो इसोफेगस में जा रहा है, इसको हम इसोफेजियल हर्निया या डायफ्रेगमेटिक हर्निया बोलते हैं. तो ऐसी अगर कोई कंडीशन है पेशेंट में तो उसकी वजह से भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो स्टमक जब इसोफेगस में जाएगा तो ऑब्वियसली उसके कंटेंट भी जाएंगे, है ना, इसोफेगस में. तो इसोफेगस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट आ गया पाइलोरिक स्टीनोसिस. पाइलोरिक यहाँ ये वाला पोर्शन है ना, पाइलोरस होता है हमारा स्टमक का. यहाँ से जो खाना है स्टमक से बाद में क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एंटर कर जाता है या छोटी आंत में चला जाता है. तो जो पाइलोरस है, ठीक है, जो पाइलोरस पोर्शन है पहले वो क्या इतना था, अब उसकी क्या हो गई नैरोइंग, तो खाना क्या है मूव नहीं कर रहा आगे. उसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, जो कंटेंट है दोबारा से मूव करेंगे ऊपर इसोफेगस में, जिसकी वजह से पेशेंट को गर्ड होगा, है ना. या फिर लिखा है हाइपर मोटिलिटी. ठीक है, इतना ज्यादा मोटाइल हो गया है जो स्टमक है, ठीक है, फटाफट के कंटेंट आगे भेजना चाह रहा है, जिसकी हाइपर मोटिलिटी की वजह से जो कंटेंट है फिर हो गया इसोफेगस में क्या है शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. तो ये सारे क्या है रीजन है. ठीक है, कुछ एक लिखा है. ठीक है, ये सारे क्या है रीजन है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है पेशेंट में. अब पेशेंट में जब डिजीज हो गई तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे वो आगे हम देखते हैं. तो पेशेंट को क्या होगा, हार्टबर्न जिसको हम पायरोसिस भी बोलते हैं, या एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको क्या पेन होगा. तो ये क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट है हमारे. तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, इसको इस रीजन में क्या है पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा. उसको नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन के जो भी सिम्टम है वो प्रेजेंट होंगे. डिस्फेजिया होगा. ठीक है, जो इसोफेगस की लाइनिंग है वो क्या डैमेज हो जाएगी, तो उसको क्या है स्वेलो करने में, खाना निगलने में क्या प्रॉब्लम होगी. और डायनोफेजिया भी होगा, मतलब पेन होगा उसको जब स्वेलो करने की कोशिश करेगा. हाइपरस्लाइवेशन होगी, क्योंकि जो स्टमक के कंटेंट है वो क्या बैकवर्ड आके जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है उसको क्या स्टिमुलेट करेंगे और वो क्या ज्यादा अपने जूस सिक्रेट करेगा. ठीक है, अपने सिक्रेशन ज्यादा सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, हाइपरस्लाइवेशन. नेक्स्ट आ गया पेशेंट क्या है, जो स्टमक के कंटेंट है हो गया ट्रैकिया में भी जा सकते हैं और एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट. जब वो पेशेंट एस्पिरेट कर लेगा तो उसकी क्या है डेथ भी हो सकती है.
ठीक है। ये सारे क्या है, हमने पहले देखा कि होता क्या है, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेजियल डिजीज, ठीक है, ऐसे डिजीज जिसमें जो हमारे स्टमक के कंटेंट है रिफ्लक्स हो रहे हैं, बैकफ्लो हो रहे हैं, कहाँ, हमारे इसोफेगस में। रीजन उसके क्या है, रीजन यही है कि हमारा जो लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर या कार्डिक स्फिंक्टर है वो क्या इनकम्प्लीटली क्लोज है, हाइडल हर्निया है पेशेंट में, ठीक है, या फिर उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है, या हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर है। ये सारे क्या है, कुछ एक कॉजेज हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने पढ़े साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में हमने फर्स्ट देखा हार्ट बर्न होगा पेशेंट को, ठीक है, जिसको हम पायरोसिस बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, इनडाइजेशन होगा, ठीक है, उसको डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया ऐसे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, और साथ में उसको हाइपरसलाइवेशन होगी, एस्पिरेट किया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एंडोस्कोप से क्या एग्जामिन करेंगे जो वॉल है उसकी इसोफेगस की, और वो क्या हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस रहेगा, उससे पता चलेगा कि पेशेंट में गर्ड है या नहीं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ये नर्सिंग मैनेजमेंट भी और मेडिकल मैनेजमेंट भी है ना। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है अवॉइड फूड दैट कॉज इसोफेजियल इरिटेशन, ठीक है। ऐसा हमने फूड अवॉइड करना है, ऐसा खाना खाना अवॉइड करना है जो कि हमारे इसोफेगस को क्या है इरिटेट कर सकता है। एग्जाम्पल लिखा है जैसे कॉफी, चॉकलेट, कार्बोनिक बेवरेजेस जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, पेपरमिंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमने क्या है अवॉइड करनी है पेशेंट में जिसको क्या है गर्ड प्रेजेंट है। ईट लो फैट हाई फाइबर डाइट, ठीक है। जो फैट है वो क्या हमारे पेट में क्या है ज्यादा देर तक रहती है, तो गर्ड होने के क्या ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए पेशेंट को बोलना है कि वो लो फैट डाइट खाए या हाई फाइबर डाइट खाए, क्योंकि फाइबर डाइट जो क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फास्ट करती है, तो क्या है जल्दी स्टमक क्या एम्प्टी हो जाएगा। तो उसको बोलना है कि लो फैट या हाई फाइबर डाइट वो ले अपनी डाइट में, ठीक है। और पेशेंट को हमने एडवाइस करना है कि अगर उसने खाना खाया है, फूड कंज्यूम किया है, तो एटलीस्ट 2 घंटे तक वो क्या फ्लैट ना लेटे, ठीक है। खाना खाने के बाद 2 घंटे तक क्या उसको वॉक कर सकता है हल्की सी, या फिर लाइट एक्टिविटी कर सकता है, पर उसमें क्या फ्लैट नहीं लेटना है। नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग फूड बिफोर 2 आवर व्हेन गो टू बेड, ठीक है। सेम कि सोने जब जाने का टाइम है तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले तक उसने क्या खाना नहीं खाया होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने खाना खाया तो उसको 2 आवर्स 3 आवर्स का वेट करना है जब तक वो क्या सोएगा, ठीक है। या वो क्या है डेली मतलब जो डिनर टाइम है उसको अर्ली कर सकता है, अपना जल्दी खा सकता है अपना डिनर, ताकि ठीक है जो जब तक वो सोएगा तब जो खाना है वो स्टमक से क्या है पास आउट हो गया होता। नेक्स्ट है हमारे पास अवॉइड कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, उसको बोलना कि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है रेस हेड एंड ऑफ द बेड 6 to 8 इंच, ठीक है। जब वो सोने भी जाएगा तो उसको जो अपना हेड एंड बेड का हेड साइड है, ठीक है, उसको 6 से 8 इंच तक क्या है ऊपर रेज करके रखना है, एलिवेट करके रखना है, और या फिर 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। या ब्लॉक की हेल्प से कर सकते हैं या फिर पिलो भी यूज कर सकता है उसको अपने हेड एंड को रेज करने के लिए। नेक्स्ट है उसको नसेड्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। नसेड्स में लिखा है एग्जाम्पल जैसे एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन ऐसी कोई ड्रग नहीं लेनी है, ठीक है। नसेड्स वगैरह अगर वो ऐसा लेगा तो उससे क्या होगा कि ऑलरेडी जो इसोफेगस की वॉल है वो क्या है डैमेज है, अब उसमें क्या अल्सरेशन होने के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या लग रहा है एस्पिरिन क्या है अल्सरेशन फॉर्म करती है। नेक्स्ट है हम उसको कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, तो हम उसको एंटासिड दे सकते हैं, ठीक है। हम उसको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें रेंटेक वगैरह आते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे पेंटॉप है ना, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल जो आते हैं। आगे लिखा है प्रोकाइनेटिक एजेंट हम उसमें क्या दे सकते हैं, जिसका एग्जांपल लिवोसल्फराइड। जो प्रोकाइनेटिक एजेंट है वो क्या है, जो हमारे गैस्ट्रिक है जो स्टमक है उसको क्या है एम्प्टी जल्दी करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी थी नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट गर्ड के पेशेंट की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट फर्स्ट सर्जरी जो हम परफॉर्म कर सकते हैं उसका नाम है पाइलोरोप्लास्टी। ये हम करेंगे अगर हमारे पास पाइलोरिक स्टेनोसिस है पेशेंट में, उसकी वजह से अगर गर्ड हो रहा है तो, ठीक है। तो जो पाइलोरस पार्ट है उसको क्या है हम डायलेट करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे और उसको डायलेट करेंगे ताकि जो पाथवे है वो क्या नॉर्मल हो सके, तो उसको बोलेंगे पाइलोरोप्लास्टी। नेक्स्ट है हमारे पास फंडोप्लिगेशन करेंगे हम या फंडोपुलाइगेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम नीसन्स प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं जो स्टमक का जो फंडस है, ठीक है, फंडस है स्टमक का,
वहां से पार्ट लेके जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके 360 डिग्री अराउंड उसके क्या है, उसको क्या है लाइगेट कर देते हैं, पूरा सराउंड उसको कवर कर देते हैं। तो जैसे ही फूड स्टमक में क्या है एंटर करेगा तो जो फंडस वाला पार्ट है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो स्टमक है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमने क्या है लाइगेट किया हुआ पार्ट वो भी साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं थ्योरी में, फंडस ऑफ द स्टमक इज रैप्ड अराउंड lower esophageal sphincter. When stomach contract, lower esophageal sphincter close. That prevent acid reflux. ठीक है, सेम मैंने बताया कि फंडस को क्या है हम जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके अराउंड में क्या रैप कर दे रहे हैं, ठीक है, 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री पूरा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जैसे ही खाना हम खाएंगे फूड क्या स्टमक जाएगा, स्टमक में जाएगा, जब स्टमक की वॉल के कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो फंडस वाला पार्ट हमने रैप किया है, ठीक है, उसको रिमूव करके रैप नहीं किया हमने, ठीक है, अटैच्ड है वो, रैप किया है सिर्फ हमने। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टमक तो वो क्या है लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको क्या क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से जो कंटेंट है उनका क्या बैकफ्लो नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं निसेंस प्रोसीजर। नेक्स्ट देखते हैं हम और सर्जरी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या है स्ट्रेटा प्रोसीजर करेंगे पेशेंट में, या इसको हम क्या है एंडोस्कोपिक थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का यूज करते हैं हाई टेम्परेचर में, और इसके लिए हम क्या एंडोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, बाय एंडोस्कोप कैथेटर, ठीक है, हम क्या है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी या वेव यूज करेंगे हाई टेम्परेचर पे, वो क्या करेंगी, वो क्या वहां पे टाइनी लीजन फॉर्म कर देंगी, ठीक है, एसोफेगस में या कार्डिक स्फिंक्टर के पास, जिसकी वजह से क्या है टाइनी लीजन फॉर्म होने की वजह से स्कारिंग होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होगी जब जो हील्ड टिश्यू होंगे बाद में हो गया फिर टाइट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया क्लोज हो जाएगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम से भी मैंने किया है, ठीक है, ये क्या है इसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का पोर्शन है। तो हम क्या करें यहाँ की जो टिश्यू है उनको बर्न कर देंगे, टिश्यू जब हम बर्न करेंगे वहां की तो वहां पे क्या कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होगी, ठीक है, टाइटनिंग ऐसे रिंकल्ड वाली स्किन मतलब टिश्यू हो जाएंगे वहां पे, जो आगे फिर जो हील्ड टिश्यू होंगे, ठीक है, उसमें क्या फिर फोल्ड प्रेजेंट होंगे, जब फोल्ड प्रेजेंट होंगी तो जो स्फिंक्टर है वो क्या फिर टाइट होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा प्रोसीजर। फर्स्ट हमने किया पाइलोरोप्लास्टी, दूसरा हमने निसेंस प्रोसीजर किया, थर्ड हमने किया स्ट्रेटा प्रोसीजर या एंडोस्कोपिक थेरेपी। इसमें हम क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेव्स यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास इसोफेजियल अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि जो HCl है हमारा स्टमक का बार बार इसोफेगस की लाइनिंग को क्या इरिटेट करेगा, तो वहां पे क्या अल्सर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब ये अल्सर क्या है परफोरेट हो जाएंगे तो पेशेंट में क्या होगा ब्लीडिंग होगा, GI ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी इसमें, और बार बार जो स्टमक की कंटेंट अगर ट्रैकिया में चले गए इंक्रीज चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, अगर ट्रैकिया में चले गई तो एस्पिरेशन के चांसेस है, एस्पिरेट जैसे ही पेशेंट किया तो उसकी क्या डेथ भी हो सकती है। थर्ड जो मेन कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे वो है बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस क्या कंडीशन है, ठीक है, जो इसोफेगस के जो नॉर्मल सेल है वो किसी और सेल में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि प्री कैंसरस कंडीशन है जिसको हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसोफेगस के स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, सिंपल कॉलमुनर एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है वो क्या मेटाप्लेजिया हो रहा है उनमें, क्योंकि बार बार जो इसोफेगस जो स्टमक के HCl है ओके इरिटेट कर रहा है इसोफेगस की वॉल को, तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो क्या चेंज हो जा रही है हमारे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में, ठीक है, और मेटाप्लेजिया हो रहा है सेल में, इसको हम क्या बोलते हैं प्री कैंसरस एक कंडीशन है, ठीक है। तो बैरेट इसोफेगस भी हो सकता है पेशेंट में, ठीक है, लेटर स्टेजेस में जब उसको क्या है गर्ड है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये हमारा था गर्ड, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, क्वेरी के लिए कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।